किसान भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं बालाजी बीज भंडार के यहाँ पे आया हुआ हूँ और आज दिन जो है 15 अगस्त है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया। और किसान भाइयों देखो, और सारी जानकारी जो है हम यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं उनसे लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, नीरज भैया नमस्कार। तो हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को जी मेरा नाम धीरज कुमार राणा है जी और मैं सुमिटोमो केमिकल कंपनी से हूँ जी और पिछले 8 साल से मैं सुमिटोमो केमिकल कंपनी में ही हूँ। जी पहले मैंने पंजाब में काम किया जी और उसके बाद में मैंने कुछ टाइम हरियाणा में काम किया। उसके बाद अभी मैं 3 साल से यूपी मेरठ हेडक्वार्टर पे हूँ जी और तकरीबन मैंने सभी क्रॉप में सभी फसलों में काम किया हुआ है। जी तो अभी सुमिटोमो केमिकल कंपनी की तरफ से 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मैं अभिनंदन करता हूं सभी किसान भाइयों का सुमिटोमो की तरफ से और हार्दिक स्वागत करता हूं कि इतना कीमती समय निकाल के, बारिश हो रही है जैसे, तो सभी किसान भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये हमारी मीटिंग पे सपोर्ट किया मीटिंग को। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक बात बताओ आप जी हमारे यहाँ पे गन्ने की फसल होती है जी जी और गन्ने की फसल जो है एक ऐसी फसल थी, शाही फसल थी जी और इस शाही फसल में सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि इसमें दवाई बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है। जी जी और अब जब ऐसे ऐसे रोग आ लिए, किसान भाई के ना तो याद रहते, हाँ जी ना वे बता पाते, जी दवाई किसी और की ले जा, जी मर्ज कुछ और हो। एक तो उसका इलाज ये है कि किसान भाई अपना जो बीमारी है उसे साथ लेकर आवे, जो गन्ना है खराब हो रहा है उसे लेकर आओ। जी जी एक उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दो। अब जैसे मिली बग आ रहा बहुत ज्यादा, जी लगा रहे दवाई दूसरी किसान भाई, जी। तो इस टाइम पे कौन सी दवाई जो है अपना काम करेगी, थोड़ा किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी दो। देखो जी, मैं अभी ये बताने से पहले कि समस्या क्या है जी और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, जी लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि समस्या जी आती क्यों है, जी समस्या आने का कारण क्या है। जी देखो, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पर्यावरण जो है। जी अभी क्या है कि पहले हमारे खेतों में बहुत सारे मित्र कीट हुआ करते थे। जी उसमें जैसे गुरसल, गोरैया और चिड़िया वगैरह भी आ जाती है। मित्र कीट क्यों होते हैं? मित्र कीट ये इसलिए होते हैं कि खेतों में जो कीड़ा पैदा होता है, जो सुंडी पैदा होती है, ये उसको खा जाती थी। जी जब हम खेत में हल चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, तो उसके पीछे बहुत सारी चिड़ियाएं, बहुत सारे पक्षी, बुगले होते थे। जी तो वे क्या करते थे कि तकरीबन 70 से 80% कीटों को वे खा जाते थे। जी लेकिन अभी क्या है कि समय बदल गया है। जी समय बदल गया तो क्या है कि नई नई केमिस्ट्रियां, नई नई दवाइयां आ रही है। अगर मैं सुमिटोमो की बात करूं, सुमिटोमो हर साल नया 1 या 2 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। जी। लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं या वे जो नई नई कंपनियां आ रही है, उनकी कैपेसिटी नहीं है उन प्रोडक्ट को देने की, उनको लॉन्च करने की या उनको सर्च करने की। सुमिटोमो एक टेक्निकल बेस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है। 3 डिवीजन हमारी होती है सुमिटोमो स्पेशलिटी, बेसिक 1, बेसिक 2। जी अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लोग जो है पुरानी जो दवाइयां होती थी, इंडोसल्फान, बाइफेंथ्रीन, ट्राइसाइक्लाजोल, जो दवाइयां बैन हो चुकी है, फोरेट, फेराडोन, ये दवाइयां क्या है, ये दवाइयां बेनिफिट कम करती है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करती है। जी किसानों को ये लगता है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया है इन दवाई से, तुरंत ये बढ़िया है। उनसे क्या होता है कि जो मित्र कीट होते हैं हमारे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कीड़ों की संख्या इतनी बढ़ गई है, उन्हें चुगने वाला, मारने वाला है ही नहीं। आप हर दिन खेत में स्प्रे नहीं कर सकते। कोई भी दवाई होती है, केमिस्ट्री जो होती है, वो मैक्सिमम क्या करती है, 15 दिन 20 दिन का रिजल्ट देती है। तभी किसान भाई परेशान है। बार बार उन दवाइयों को जो डालते हैं, उनकी रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ गई हमारी जमीन में, कीटों में, पौधों में, कि उनके रिजल्ट आने बंद हो गए। जो अच्छी दवाइयां हैं, अच्छी दवाइयां तक वे किसान पहुंच ही नहीं पाते। हमारी कंपनी ने अभी क्या अभियान चलाया हुआ है, EDFD, एवरीडे फार्मर डे। देखो, हमने यहाँ पे बैनर भी लगाया हुआ है, उस पे हमने साफ लिखा हुआ है, हमारी कंपनी का स्लोगन ही है कि EDFD, एवरीडे फार्मर डे। इसका मतलब कि क्या है कि हम जितना भी फार्मरों को मिलेंगे, किसानों को मिलेंगे, उनको इतना ही हम जागरूक कर पाएंगे, जिससे वे जो दवाइयां, जो खतरनाक दवाइयां हैं, रेड ट्रायंगल वाली खासकर दवाइयां हैं, उनसे किसान बच सके। तो अभी सुमिटोमो की सोच ही है कि ग्रीन ट्रायंगल पे वे काम कर रही है। ग्रीन ट्रायंगल में हमारा प्रोजीब आ जाता है और भी बहुत सारी दवाइयां आ जाती है। तो ग्रीन ट्रायंगल को हमारी कोशिश है सुमिटोमो की तरफ से कि हम ग्रीन ट्रायंगल, हरे निशान वाली जो दवाइयां होती है, उन्हीं का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, फसल हमारी हरी भरी रहे और किसानों का नुकसान कम हो। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे हम अब जब देखने में आ रहा, हम जैसे ज्वार लावे अपने खेत में से, जी, उसमें बहुत ज्यादा वे हो रहे
तितर पंखी से हो रहे जी। और पहले कहते थे कि वह परजीवी आओगे ऐसा खा लगे जी, जो वो आप बिल्कुल सटीक बता रहे। हाँ। अब जब वो आता ही नहीं दवा ही मारनी पड़े। परजीवी सर क्या है, परजीवी हमने छोड़ा ही कहाँ है जी। परजीवी को तो हमने पहले ही मार दिया दवाइयों से। जी। अभी क्या करते हैं, बीज को शोध के बिजाई करते हैं। जी। जितने भी हमारे परजीवी है, मित्र कीड़े हैं, वे क्या करते हैं कि उस बीज को खाएंगे, वे मर जाते हैं। जी। तो परजीवी तो हमने खत्म कर लिए। जी। तो इसीलिए किसान परेशान है और इसीलिए हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। अच्छा, आप भी देखते होगे, यूट्यूब चैनल पर भी देखते होगे। हाँ जी। आप देखते होगे कि बहुत से कह रहे हैं भाई 15 दिन में 2 स्प्रे मार दो, 1 महीने में 3 स्प्रे मार दो। ऐसा जरूरी है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। खर्चा बहुत ज्यादा हो किसान का। देखो क्या है कि सिस्टम जो है डिसबैलेंस हुआ है जी। लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि 10 दिन में आप 15 दिन में स्प्रे करो। जी। अभी आपने जो बात करी कि सफेद मच्छर जो आता है इसमें ज्वार में, खिड़का बोलते हैं किसान देसी भाषा में, उसमें हमारा एक प्रोडक्ट आता है मेसी। जी। आपने क्या करना है, 40 ml टंकी के हिसाब से या 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसकी स्प्रे करानी है। जी। मैं गारंटी लेता हूँ आप स्प्रे कराएंगे 6 से 8 घंटे के अंदर आपको खेत में एक भी खिड़का जो किसान देसी भाषा में बोलते हैं या वो व्हाइट फ्लाई जो बोलते हैं, आपको खेत में दिखाई नहीं देगा। आपने इसकी स्प्रे करानी है। ठीक है जी। अगर टॉप बोरर की समस्या है तो इसमें हमारा सुमिताज आता है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये गन्ने के किसानों के लिए है। ये हमारी सुमिताज आती है। ठीक है जी। सुमिताज का मतलब सुमिताज, इसमें टेक्निकल है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी। किसान क्या करते हैं कि उनको गुमराह करते हैं डीलर कि ये तो हमारे पास में भी है, सुमिटोमो का नहीं है और कंपनी का दे देते हैं, लेकिन उसमें फर्क है। क्वालिटी का बड़ा फर्क है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी का सुमिटोमो का स्पेशल है, अलग से है, क्वालिटी इसकी जबरदस्त है। अगर हम देसी भाषा में बात करें, देखो घर में खाना बनता है, वो आप डालडे में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो और देसी घी में भी बना सकते हो। तो वही है, देसी भाषा में समझने वाली बात है। लेकिन जो सुमिटोमो की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है जी। इसका रिजल्ट आपको लंबा भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। ठीक है जी। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, गन्ने वालों की, टॉप बोरर पे कंट्रोल हो गया है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पोक्का बोइंग की। पोक्का बोइंग और मिलीबग जी, पोक्का बोइंग और मिलीबग की समस्या है। तो पोक्का बोइंग के लिए मैंने एक दवाई बताई है आपको, कूफ्लो। ये सुमिटोमो ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, कूफ्लो। ये 500 ml की सीसी है। इन किसानों को क्या करना है, 500 ml दवाई का अपने खेत में छिड़काव करना है। खेत में पोक्का बोइंग की जितनी भी समस्या है उसकी वो खत्म हो जाएगी। पोक्का बोइंग ऑन स्पॉट दवाई रोक देती है, उसको फैलने नहीं देती। उसके जो बीजाणु होते हैं फंगस के फैलने के, उनको वहीं पे सुखा देती है दवाई, रोक देती है, उसको फैलने नहीं देती। ट्रांसलेमिनर एक्शन है, पत्ते के आर पार हो जाएगी, फैलाव बढ़िया होएगा। कई किसान क्या करते हैं, ड्रोन से स्प्रे करते हैं। ड्रोन में समस्या क्या है कि देखो हमारी ये दवाई है, इसकी मान लिया डोज है 2 ml पर लीटर वाटर। तो ड्रोन क्या करता है, 10 लीटर पानी डालेगा, 12 लीटर पानी डालेगा, लेकिन दवाई की कंजप्शन क्या है, 2 ml पर लीटर वाटर पर लीटर। तो पानी जब कम होगा तो दवाई अपना पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ड्रोन के प्रोडक्ट में सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, ये केमिस्ट्री, ये प्रोडक्ट अलग है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ, कूफ्लो आप ड्रोन से स्प्रे करा सकते हो। इसकी वजह है, कूफ्लो का जो पार्टिकल साइज है, बूंद का पानी का जो पार्टिकल साइज है वो 0 माइक्रो से भी नीचे है, यानी कि बहुत बारीक है। ये कणों में फैल जाता है, लाखों करोड़ों कणों में ये अपने आप फैल जाता है। इससे क्या करता है कि कम पानी में कवरेज ज्यादा कर लेता है। तो आप ड्रोन से कर सकते हो कूफ्लो को। जैसे आपके दूसरे प्रोडक्ट है क्लोरोसाइपर, परफेनोसाइपर, जो फार्मर नॉर्मली जैनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, वे ड्रोन वाले प्रोडक्ट है ही नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दी। और थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हो सर, अब जैसे बरसात का समय खत्म होने वाला है, जड़ों में डालने के लिए भी बता सको आप, जड़ों में क्या यूज करें? देखो जड़ों में डालने के लिए अभी क्या है कि फार्मर बहुत सारी दवाइयाँ डालता है। ठीक है जी। जड़ों में डालने के लिए अभी गन्ने की हाइट इतनी ज्यादा चली गई है, 10 फुट के आसपास गन्ने की हाइट होगी। जड़ों में जो है, जड़ों में आप जो पहले 60 दिन होते हैं गन्ने के, उस टाइम पे जो फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाइयाँ आप जड़ों में डालते हो, तो वे दवाइयाँ तो करती है बढ़िया रिजल्ट। ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या है कि पौधा जब पूरा ग्रोथ कर जाता है, उसकी ब्रांचेज आ जाती है, पत्तियां आ जाती है इसके ऊपर काफी सारी, तो पौधा क्या है कि पत्तियों से ज्यादा खुराक लेनी शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे हमें ज्यादा ध्यान स्प्रे पे देना चाहिए। जड़ों में हमारी एक दवाई आती है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हमने अभी बताया सुमिताज,
जी। तो हमारी ये जो सुमिताज दवाई है जी। ये गन्ने के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जी। धान के लिए भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जी। धान में जो इसकी रिकमेंडेशन है 7.5 किलो प्रति एकड़ की है जी। टॉप बोरर स्टैम्प बोरर जो भी आता है धान में उसके लिए स्टैम्प बोरर के लिए लीफ होल्डर को भी रोकती है दवाई धान में। लेकिन अगर गन्ने की बात करें गन्ने में ये 2 पैकेट 1 एकड़ में आप लगाओगे तो आपके खेत में काफी हद तक जो टॉप बोरर की समस्या है जी। या दूसरे रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सुमिताज। 100% जापानीज है जी। और सुमिटोमो का है। जी। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे डॉक्टर साहब ने।